इन दिनों ठगी के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के जरिए लाखों करोड़ों का चूना पल में अपराधी लगा डालते हैं। ऐसे में कटिहार पुलिस लोगों तक पहुंचकर माइकिंग के जरिए साइबर क्रिमिनल से बचने के टिप्स बता रही है। जालसाजों से के मकड़ जाल से कैसे बचें, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। डाला हुआ है उसमें मैक्सिमम नंबर साइबर फ्रॉड के द्वारा ही डाला गया है। एकदम गलत नंबर है वो। जैसे ही आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आपको भड़काएगा, आपसे सारा डाटा लेगा, आपका सारा मोबाइल से आपके खाता से जितना पैसा है सब चोरी कर लेगा। हाथों में माइक लिए लोगों को जागरूक करते ये हैं कटिहार के साइबर डीएसपी सद्दाम हुसैन। हाल के दिनों में कैसे साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और कैसे लोगों को ऐसे ठगों से सावधान रहने की जरूरत है, इसके टिप्स भी बता रहे हैं। आपको लगता है कि ध्यान रखना है चीजों को। कभी भी अनजान नंबर से कॉल आएगा, उसको वीडियो कॉल आएगा, उसको रिसीव नहीं करना है। कभी भी किसी नंबर को अपना किसी भी मोबाइल कॉल करने वाले को अपना मोबाइल का ओटीपी नहीं देना है। हाल के दिनों में साइबर ठगों ने नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे दर्जनों केस आए दिन साइबर पुलिस थानों में दर्ज हो रहे हैं। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके अकाउंट खाली कर देती है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। किसी भी अनजान नंबर से आने वाले जो बधाई संदेश है उस पर किसी तरह का रिस्पांस नहीं करना है, कोई क्लिक नहीं करना है। खास करके जो एपीके फाइल वगैरह रहेगा, या कई बार हम लोग देखते हैं कि देखिए आपके मित्र ने आपके लिए क्या बधाई संदेश भेजा, इस तरह का फाइल बन के आता है। तो जो अनजान नंबर से आएंगे उसको किसी तरह का न तो फॉरवर्ड करना है, न इसको क्लिक करना है। ऐसे में साइबर पुलिस के अधिकारी लोगों को जागरूक करने की मुहिम लगातार चला रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें और साइबर ठगों से बेहद सावधान रहें। इस तरीके के माध्यम से आपके मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज भेजा जाता है और इस मैसेज को खोलते ही आपका जो सारा डिटेल है वो साइबर अपराधी तक पहुंच जाता है और इसके सारे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे अनजान मैसेज को कभी रिप्लाई ना करें और इससे बचें, नहीं तो आपके साथ भी साइबर ठगी हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर बिहार में सरकार कौन चला रहा है। छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को 2 चिट्ठी लिखी, लेकिन वो चिट्ठी का जवाब भी नहीं देते, ना सदन में बोले। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा होगी। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे, 2 यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। सवाल पूछना चाहता है कि रद्द किया तो एक सेंटर का क्यों किया, सबका करना चाहिए था। तो ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने 1 बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है, नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत सुलग गई। आखिर बिहार में सरकार कौन चला रहा है? तेजस्वी यादव के इसी बयान पर बीजेपी ने हमला बोला तो आरजेडी ने बयान का समर्थन किया है। तो ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। अपनी फेल हो चुकी राजनीति को चमकाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ये जो हमारे छोटे भाई बहनों के कंधे का सहारा ले रहे हैं,
यह सब समझ में आ रहा है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल कुछ फर्जी कोचिंग संचालकों के साथ मिलकर के छात्रों को भड़काने की जो नाकाम कोशिश कर रहा था, उसका पर्दाफाश तो आज छात्रों ने खुद ही कर दिया। देखिए, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने तो बिल्कुल सही सवाल खड़े किए हैं। ये बिहार की स्थिति अराजक हो गई है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। नेता विरोधी दल पत्र लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कोई जवाब नहीं। आखिर सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है? बिहार में 2025 की चुनावी तैयारी जारी है। सभी पार्टियां इसमें जुट गई हैं। गठबंधन को भी मजबूत करने का दावा किया जा रहा है और ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। लेकिन इन्हीं बैठकों पर सियासत भी हो रही है। एनडीए का दावा है कि चुनावी तैयारी में उनके घटक दल सबसे आगे हैं और रणनीति के साथ चुनाव में उतरने को तैयार हैं। जबकि इंडिया अलायंस बिखर चुका है, तो इंडिया अलायंस के भी नेताओं का कुछ ऐसा ही दावा है। और महागठबंधन में कभी प्रदेश अध्यक्षों की आज तक तो बैठक नहीं हुई, कभी महागठबंधन में एका हम लोगों ने देखा नहीं। तो ये महागठबंधन का वैसे आंतरिक मसला है। अमित शाह और विजय सिन्हा के बयान के बाद अब एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट होने का जो दावा कर रही है, उसका पोल खुल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चालाकी की राजनीति कर रही है। देखिए, एनडीए ब्लॉक की जो मीटिंग हो रही है वो क्या सीट शेयरिंग के लिए हो रही है? चुनाव में कौन कितने सीट में लड़ेंगे उसके लिए हो रही है? ऐसी तो कोई जानकारी उन लोगों ने दिया नहीं, उनको शिष्य तो कुछ दिए नहीं। अरे ये सिर्फ तामझाम है उनका। असली मीटिंग इंडिया ब्लॉक के खाने में चल रही है, जहां हर पार्टी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि सारे सीटों को, विनिंग सीट के अपने अपने कैंडिडेट को चिन्हित करे, उस पर रिसर्च करे और एकजुट होकर बहुत जल्द हम लोग बैठने वाले हैं। क्या आपने इंडी गठबंधन में ऐसी कोई बैठक सुनी हो कि भाई कांग्रेस के दफ्तर में बैठक हुई है जिसमें राजद के नेता पहुंचे हों, या राजद के दफ्तर में बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस और वाम दलों के नेता पहुंचे हों? वहां कुछ नहीं बचा है। अखिलेश यादव अलग राह ले चुके हैं, ममता बनर्जी अलग राह ले चुकी हैं, केजरीवाल अलग राह ले चुके हैं और सब के सब सिर्फ कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी को नाकाम नेता बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज।